चिल्ड्रेन, हिंदी में हम पल्लव में पाठ 9 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा और इसमें हम लोगों ने अभ्यास का और खा पाठ कर लिया है। गा, आज हम गा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। गा, हरी मटर का अर्थ है कि मटर का रंग हरा है। इस प्रकार हरा, हरी या हरे से रंग संबंधी विशेषता का पता चलता है। किसी वस्तु के रूप, गुण, आकार आदि के बारे में जानकारी देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के रूप, गुण, आकार, वस्तु के रूप, गुण और आकार आदि के बारे में जानकारी देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल मान सकते हैं, उदाहरण, भैंस काली है। ठीक है, भैंस काली है। भैंस काली है तो भैंस की क्या विशेषता है कि भैंस काली है। क्या विशेषता है? काली होना। तो ये क्या है? विशेषण है। ऐसे हम कह सकते हैं, या लड़की लंबी है। या लड़की लंबी है। अब इसमें विशेषता क्या होगा? लड़की लंबी है। लंबी होना एक विशेषता हो गया, तो ये क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, या लड़की लंबी है तो इसमें क्या विशेषता हो गया? विशेषण लंबी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम विशेषण का पता लगाते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम वाक्य को पढ़ते हैं और उसको भरते हैं। गया ने बैलों को डैश भूसा दिया। कैसा भूसा दिया था गया ने? भैंसों को रूखा सूखा। ये क्या है? विशेषण। रूखा सूखा विशेषता बता रहा है ना? रूखा सूखा। आप भी अपनी बुक में भरिएगा खाली स्थान में। अगला है, डैश मटर देखकर बैलों का मन ललच गया था। कौन सा मटर देखकर? हरा मटर। हरा मटर देखकर बैलों का मन ललच गया था। तीसरा, व्यापारी ने डैश बोली बोलकर बैलों को खरीद लिया। कौन सी बोली बोलकर? ऊंची बोली। ऊंची क्या है? विशेषण। ऊंची बोली बोलकर बैलों को खरीद लिया था। अगला, गया के घर में डैश लड़की रहती थी। कौन सी लड़की रहती थी? गया के घर में जो बैलों की सहायता करती थी, छोटी लड़की। छोटी लड़की। छोटी लड़की रहती थी गया के घर में जो बैलों की सहायता करती थी, उन्हें रोटी ला के देती थी, है ना? कांजी हाउस में कौन से जानवर बंद थे? कमजोर और दुबले पतले। कांजी हाउस में कमजोर और दुबले पतले, दुबले पतले जानवर बंद थे। कांजी हाउस में कमजोर और दुबले पतले जानवर बंद थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गा पाठ। तो ये सब क्या है? विशेषण है। ये विशेषता बता रहे हैं। तो रूखा सूखा, हरा, ऊंची, छोटी, कमजोर और दुबले पतले, ये सब क्या है? विशेषण है। अगला हम देखेंगे। अब आप अपनी बुक में भर लीजिए इसको। ठीक है, बुक में से भर लीजिए। अगला है घा। घा दिया है, बहुवचन लिखिए। रस्सी का रस्सियां। अगला है रखवाला। रखवाला का बहुवचन रखवाले। रखवाले। ठीक है। अगला भैंस। भैंस का भैंसे। भैंसे। ठीक है। अगला बकरी। बकरी का बहुवचन बकरियां। बकरी का बहुवचन बकरियां। अगला घोड़ा, सॉरी घोड़ी। घोड़ी का घोड़ियां। घोड़ी का बहुवचन घोड़ियां। छठवां है गधा। गधा का बहुवचन गधे। ठीक है। तो रस्सी का रस्सियां, रखवाला का रखवाले, भैंस का भैंसे, बकरी का बकरियां, घोड़ी का घोड़ियां और अगला गधा का गधे। ठीक है। अगला है प्रश्नों के उत्तर
लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, हीरा और मोती झूरी को बहुत प्यार करते थे, क्यों? उत्तर है आपका, हीरा और मोती झूरी को बहुत प्यार करते थे क्योंकि झूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता और कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। हीरा और मोती झूरी को बहुत प्यार करते थे क्योंकि झूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता और कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। अगला, हीरा और मोती गया के घर से किस प्रकार भागे? हीरा और मोती ने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और गया के घर से भाग गए। हीरा और मोती ने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और गया के घर से भाग गए। तीसरा, दोनों बैलों ने सांड का मुकाबला किस प्रकार किया? दोनों बैलों ने सांड का मुकाबला साहस के साथ किया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया और भाग गया। चौथा प्रश्न है, कांजी हौज की दीवार टूटने पर क्या हुआ? कांजी हौज की दीवार टूटने पर वहां के सारे जानवर, घोड़े, भैंसे, बकरियां और गधे भाग गए। गधे नहीं भाग रहे थे तो दोनों बैलों ने सींगों से चोट करके उन्हें भगा दिया था, बट मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है घोड़े, भैंसे, बकरियां और गधे भाग गए। ठीक है। पांचवा, व्यापारी दोनों बैलों को जब अपने घर ले जा रहा था तब क्या हुआ? व्यापारी दोनों बैलों को जब अपने घर ले जा रहा था तब दोनों बैलों को रास्ता जाना पहचाना लगा और वे तेजी से भागकर अपने घर पहुंच गए, घर जा पहुंचे। क्या हुआ था, जब व्यापारी दोनों बैलों को अपने घर ले जा रहा था तो दोनों बैलों को रास्ता जाना पहचाना लगा और वो क्या किए, दोनों बैल भागने लगे तो व्यापारी उनके पीछे पीछे भागने लगा था, है ना, उनके पीछे पीछे भागा। लेकिन जब तक व्यापारी उनके पास जा पहुंचा तब तक वो अपने घर पर पहुंच चुके थे। किसके घर पर? झूरी के घर पर। ठीक है। और झूरी उनसे मिल गए दोनों बैलों से। तो क्या आंसर क्या है इसका? व्यापारी दोनों बैलों को जब अपने घर ले जा रहा था तब दोनों बैलों को रास्ता जाना पहचाना लगा और वे तेजी से भागकर अपने घर जा पहुंचे। ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर। ठीक है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। अभी आप अपनी बुक में लिख लीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका पाठ जो है वो खत्म हो गया। पाठ से अलग है, ये आपको अपने मन से करना है। ठीक है। अपने मन से करेंगे और मुझे आप फोटो क्लिक करके भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है। अपने मन से करिए इसको, पेज नंबर 55 को। ठीक है। स्वयं से लिखना है। फिर हम अब अगला पाठ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपका पाठ खत्म हो गया। आई होप आप सब ने का और खा अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो आज आपको गा, घा और अंगा अपनी कॉपी में लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में याद करना है और पाठ से अलग जो है वो अपनी बुक में ही लिख लेना है और फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। ठीक है। ओके, थैंक यू।